नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो गया है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के सभी नौ रूपों की पूजा उपासना विधि विधान से की जाती है। सभी लोग यही सोचते हैं कि माँ दुर्गा हम पर प्रसन्न हो जाएं और हमारे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 8-9 अप्रैल से प्रारंभ हो गई है और ये 30-15 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, 17 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी और समापन हो जाएगी। इस अवधि में माँ नौ दुर्गा के नौ रूपों का वर्णन किया गया है। वहीं नौ रूपों का 9 दिन वर्णन किया गया है। प्रत्येक दिन किसी न किसी माता का दिन होता है और किसी न किसी माता की पूजा विधि विधान से की जाती है और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार, उनके पसंद के अनुसार उन्हें भोग भी लगाया जाता है, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएं और हमारे घर परिवार में सुख शांति भर दें। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दें कि पूजा पाठ में लौंग और पान का प्रयोग बहुत ही अधिक जरूरी है। शास्त्रों में भी बताया गया है और ज्योतिष शास्त्र पंडित जी भी कहते हैं कि पान का प्रयोग और लौंग का प्रयोग पूजा माँ दुर्गा को बहुत ही अधिक प्रिय होता है। अगर आप इसे विधि विधान से माँ को चढ़ाते हैं तो आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लौंग घर में नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करती है। साथ ही पान को भी बेहद शुभ माना जाता है। पान पर सुपारी रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यह कहा जाता है कि हम आपको पान और लौंग से संबंधित कुछ उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे करके आप धनवान भी हो सकते हैं। कहा जाता है कि अगर ऐसा उपाय जो करता है उसे अवश्य ही धन की तंगी से मुक्ति मिलती है और धन लाभ होता है उसे, जिसको करने से न केवल ग्रहों को शांत किया जा सकता है बल्कि धन प्राप्ति और शत्रुओं का भी नाश किया जा सकता है। तो चलिए आइए जानते हैं गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो चलिए जानते हैं। धन में वृद्धि के लिए करें ये पान का उपाय। कहा जाता है कि अगर आप बहुत ही कोशिशों के बावजूद धन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आप बहुत ही प्रयास करते हैं, आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, मतलब आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही हो, तो नवरात्रि में हर दिन पान के साबुत पत्ते का या पर गुलाब की कुछ ताजी पंखुड़ियाँ रखें और इसे माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। कहा जाता है ऐसा करने से आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होगी और धन लाभ होगा। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए बताए गए गुरु के चमत्कारिक उपाय अवश्य करें। ऐसा करने से आपको हो सकता है धन लाभ और आपको के शत्रुओं का हो सकता है नाश। अगर आपको कोई गुप्त शत्रु परेशान कर रहा हो तो लगातार 27 दिनों तक माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करें। और जो लोग आप देवी को अर्पित करते हैं उन्हें एक साफ सुथरी जगह पर इकट्ठा करते रहें। अगर आप उन्हें बिखरा देते हैं तो ऐसा अशुभ माना जाएगा। इसलिए जो भी लौंग आप माता रानी के ऊपर अर्पित करते हैं उन्हें इकट्ठा करके एक एक करके इकट्ठा करते रहें और साफ सुथरी जगह पर इकट्ठा करते रहें। वहीं इसके बाद इन्हें अग्नि में डालें। साथ ही माँ दुर्गा का स्मरण करें। साथ ही अग्नि शांत होने के बाद उसकी राख जल प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके शत्रु की जल्द ही नाश हो जाएगा। आपके शत्रु खत्म हो जाएंगे। आपके जो शत्रु हैं वो परेशान होने लगेंगे और आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी और आपको धन लाभ भी हो सकता है। व्यापार में तरक्की के लिए करें ये उपाय। दोस्तों, अगर आप काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपको व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है तो नवरात्रि में करें ये अचूक उपाय। इसे करने से आपको व्यापार में तरक्की के साथ साथ आपके जीवन में धन लाभ के भी मार्ग खुल जाएंगे। नवरात्रि में किसी भी दिन पान का एक डिब्बा माँ दुर्गा को मंदिर के अर्पित करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होगी। साथ ही व्यापार में तरक्की भी होगी और आपको धन लाभ होगा। दोस्तों,
धन में वृद्धि के लिए करें लौंग का ये अचूक चमत्कारी उपाय। ऐसा करने से आपको अवश्य ही हो सकता है धन लाभ। अगर आपने बहुत प्रयास के बाद भी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है और तो आप शुक्रवार के दिन 5 लौंग को 5 कौड़ियाँ लेकर के 5 लौंग और 5 कौड़ियाँ लेकर के लाल कपड़े में बांध दें। इसके बाद इस पोटली को तिजोरी में सुविस्ते रख दें और ऐसी जगह पे रखें कि जिसे बार बार हाथ में किसी के न लगे। और धन के तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से जीवन में धन समृद्धि में प्राप्ति होगी और वृद्धि होगी। आपकी धन समृद्धि बढ़ेगी, साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, ऐसा करने से आपको काफ़ी भी अधिक लाभ हो सकता है। दोस्तों, लौंग और सुपारी का ये अचूक उपाय आपकी बंद किस्मत को चमका सकता है। नवरात्रि में इसे करने से आपको पर माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी हो जाएंगी प्रसन्न। दोस्तों, नवरात्रि चैत्र नवरात्रि चल रही है, इस समय ये उपाय अवश्य करें। नवरात्रि का पावन पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है और प्रति घर में धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा के सभी नवों रूपों की पूजा उपासना विधि विधान से की जाती है। इस दिन भक्त मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए 9 दिनों तक उपवास भी रखते हैं और बहुत लोग उपवास 9 दिन तक नहीं रख पाते, तो कुछ लोग पीछे के 2 दिन और आगे के या फिर बहुत लोग आगे और पीछे प्रति एक दिन का व्रत रखते हैं। इस दौरान कुछ लोग पूरे 9 दिनों तक उपवास करते हैं, जबकि अन्य नवरात्रियों के पहले या अंतिम दिन उपवास रखते हैं। आज हम आपको लौंग और सुपारी का ऐसा चमत्कारिक अचूक उपाय बताएंगे जिसे करने से आपके जीवन के सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, लौंग और सुपारी समेत कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे उपाय करने से माँ दुर्गा हो जाएंगी प्रसन्न। तो दोस्तों, नंबर 1 जान लें नारियल। नारियल हिंदू धर्म में नारियल का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि बिना नारियल के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। हिंदू नारियल में जटाधारी नारियल का बहुत ही महत्व है। हर तरह की पूजा में इसका उपयोग किया जाता है और अगर आप हवन कर रहे हैं तो खास तौर पर नारियल का उपयोग अवश्य ही करें। नवरात्रि के 9 दिनों में इसका महत्व और बढ़ जाता है। माँ दुर्गा को और माँ दुर्गा के सभी रूपों को नारियल बहुत ही अधिक प्रिय है। नवरात्रियों में नारियल के प्रयोग से माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जा सकता है। प्रयोग से खराब ग्रह दशा को भी ठीक किया जा सकता है। नंबर 2 हल्दी। दोस्तों, हल्दी का प्रयोग खाने में किया जाता है, खाने से लेकर के पूजा तक में किया जाता है और ख़ास तौर पर माँ दुर्गा को बहुत ही अधिक प्रिय है। नवरात्रि की पूजा में माँ को 2 गांठ हल्दी अर्पित कर श्री सूक्त पाठ का जाप करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा के सभी रूपों प्रसन्न हो जाएंगे और माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएंगी। दोस्तों, इसके बाद हल्दी की गांठों को लाल कपड़े में बांधकर पैसे वाली जगह पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि बढ़ेगी। नंबर 3 सुपारी। दोस्तों, सुपारी को माँ दुर्गा को प्रिय है। माँ दुर्गा के कई रूपों को सुपारी प्रिय है और प्रतिदिन सुपारी और पान का रखकर आरती करने से या चढ़ाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। सुपारी में प्रयोग की जाने वाली बेहद महत्वपूर्ण सामग्री। इस नवरात्रि सुपारी का उपाय करने से जल्द विवाह का योग बनेगा। अगर आप इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में सुपारी का प्रयोग करते हैं तो आपको के विवाह का जल्द ही योग बनेगा और आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। एक सुपारी लेकर के उसे उसके चारों तरफ सिंदूर लगाकर उसे पीले कपड़े में बांधकर माता को अर्पित करें। ऐसे करने से माता रानी हो जाएंगी प्रसन्न। दोस्तों, नंबर 4 लौंग। लौंग का अचूक उपाय। नवरात्रि में मनोकामना पूर्ति के लिए लौंग का उपाय किया जाता है और हर पूजा पाठ में लौंग का प्रयोग किया जाता है और हर देवी देवता को लमसम लौंग बहुत ही अधिक प्रिय होता है। लौंग फूल भरी लौंग का प्रयोग नवरात्रि में अवश्य करें। अगर आपकी लौंग में फूल नहीं है तो उसका प्रयोग न करें। नवरात्रि में मनोकामना पूर्ति के लिए लौंग का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आपकी उम्र के बराबर लौंग लें और उसका प्रयोग करें। लौंग लेकर के काले
धागे में उसकी माला बना ले। इस माला को किसी भी दिन माता को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी। और वो माला इस प्रकार होनी चाहिए कि जितनी आपकी उम्र है उतनी उसमें लौंग अवश्य ही होनी चाहिए। और दोस्तों, पान के पत्ते का अचूक उपाय। पान के पत्ते का भी पूजन में विशेष महत्व है। नवरात्रि में नौकरी के लिए इसका उपाय बहुत ही अधिक किया जाता है। अगर आप इसे नवरात्रि में करते हैं तो आपके नौकरी के चांस बहुत ही जल्द खुल जाएंगे। इसके लिए 27 पान के पत्ते की काले धागे में माला बनाकर किसी देवी को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके ऊपर माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएंगी। और पान के पत्ते तो माँ दुर्गा के सभी रूपों को बहुत ही अधिक प्रिय है दोस्तों। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।